चलिए बताते हैं आज सुबह उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जिले से वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहली और बड़ी खबर, यूपी सरकार ने यूपी में मेट्रो रेल और रैपिड रेल को बढ़ावा देने के लिए उनकी संपत्तियों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और विज्ञापन लाइसेंस शुल्क और पार्किंग शुल्क को माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। यूपी में लखनऊ, कानपुर और नोएडा में मेट्रो रेल चल रही है। आगरा में जल्द ही मेट्रो रेल का संचालन शुरू होना है। इसके अलावा भविष्य में अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की योजनाएं बनाई जा रही है, जिसके लिए ऐलान किए गए। रामलला के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर और हनुमान गढ़ी तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने ई कार्ड चलाएगी। ये कार्ड है जो गोल्फ और कार्ड बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क लगाई जाएगी। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत यहां पर रूप देने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने निजी औद्योगिक घरानों को प्रस्ताव भेजा है। वही विकास प्राधिकरण की कोशिश है कि निजी औद्योगिक घराने वाले और CSR फंड के माध्यम से अयोध्या की इस सेवा को दान पूर्वक कराया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया। इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। योगी कैबिनेट प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि निजी क्षेत्र के तहत JSS विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया है कि योगी सरकार में उच्च शिक्षा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। आज प्रदेश में 5 सरकारी और 5 निजी विश्वविद्यालय रैंकिंग पर है। देशों के चारों शंकराचार्य ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। हालांकि बाद में खबर आई कि इनमें से 2 ने इस ऐतिहासिक आयोजन का खुलकर समर्थन कर दिया है। शंकराचार्य की दलील, और राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इससे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समारोह का यजमान बनने पर भी आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोध के बारे में टूट जवाब दिया। मजबूत और बुनियाद ढांचे के भरोसे अयोध्या और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी, जहां DDP और GDP लगातार बढ़ रही है। 18,938 करोड़ रुपए की DGP और DDP वाली अयोध्या वाले अब वक्त में यूपी के शीर्ष 5 शहरों में शुमार कराएगी। यहां 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश और निजी निवेश परियोजनाओं इसी साल लगने वाली है। रोजाना श्री राम मंदिर के दर्शन के साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हजारों से बढ़कर लाखों और आने वाली करोड़ों में होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज में हुई मेहंदी प्रतियोगिता पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जमीयत उलमा और हिंद के पदाधिकारियों ने कॉलेज में हुई मेहंदी प्रतियोगिता में मुस्लिम छात्रों के हाथों पर राम नाम की मेहंदी लगवाने का कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है। मामले को लेकर SSP कार्यालय पर कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने SP सिटी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। यहां पर प्रतियोगिता पर मुस्लिम लोगों पर लगाई गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ पुलिस हाई कोर्ट अलर्ट पर आ गई है। होटल, ढाबा और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग जारी है। इसी बीच गुरुवार की रात 10:30 पर सूचना से हड़कंप मचा दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर एक व्यक्ति ने बताया है कि कुछ लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन की उड़ाने की धमकी दे रहे थे और सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन की गहन तलाशी शुरू कर दी गई है। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को कहीं कुछ भी नहीं मिला है। उधर जिस नंबर से फोन आया था वह मोबाइल नंबर भी अभी बंद आ रहा है। उत्तर प्रदेश आवास विकास ने प्रदेश की अपनी सभी योजनाओं में नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया है। इनमें कुछ मंडलों में 20% तक कीमत बढ़ाई गई है, तो कुछ में इससे अधिक मानचित्र शुल्कों की दरों को कास्ट इंडेक्स से भी लिंक कर दिया गया है। इससे अब प्रति वर्ष कास्ट इंडेक्स के अनुसार मानचित्र शुल्क की भी दरें बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही लोग परिषदीय की योजनाओं के तहत 150 वर्ग किलोमीटर व इससे बड़े भूखंडों में फ्लैट बना सकेंगे। आवास विकास अपनी रिक्त फ्लैटों के तहत कीमत जारी की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मौजूदा सांस्कृतिक और पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल पर यात्री सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर विकास परिविभाग की वंदन योजना के तहत विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के विकास की योजनाएं हैं। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के बजट के साथ ही ऐसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने और सुधारने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में मंत्री बनने की सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की मुराद और पूरी करने वाली है। शुक्रवार के दारा सिंह चौहान के एमएलपी सीट पर निर्वाचित और निर्वासन के साथ ही विधायक बनने के बाद ओपी राजभर के बेटे ने मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान भी इशारों में कर दिया है। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने इशारों को समझाते हुए योगी मंत्रिमंडल विस्तार का 27 जनवरी को होने वाले योग्य के लिए किया है। बलरामपुर में न्यायालय और विचाराधीन पत्रावली में बिना किसी आदेश में शकबंदी अधिकारी व कर्मचारियों को सांठगांठ करके 1969 में फर्जी आदेश की नकल पास करा ली गई है। वही फर्जी आदेश के आधार पर 44 साल बाद जुलाई 2023 में कूटरसना और वालो जमीन अपने है जो नाम दर्ज करा ली गई। आदेश को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, जिसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सबसे बड़ी निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राजधानी में 6856 एकड़ जमीन में 3 नई और आवासीय योजनाएं विकसित करेगा। इन योजनाओं को 3 वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके विकास पर आवास लगभग 3500 करोड़ रुपए तक के खर्च करेगा। 2093 एकड़ की एक आवासीय योजना को पहले मंजूरी मिली थी। इस तरह चारों योजनाओं लगभग 8950 एकड़ में विकसित होगी। इन योजनाओं में 3 लाख से अधिक लोगों को आवासनीय है जो लगभग कॉलोनियों की तरह बनाया जाएगा। लखनऊ में 19 जनवरी 2024 में प्रदेश के 88 लाख किसानों को कर्ज माफ किया गया है। वही जबकि वर्ष 2017 में पहले प्रदेश में किसान आत्महत्या को मजबूर थे, वह कर्ज में डूब गए थे। खेती के लिए बिजली और खाद्य और विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछली सरकारों की अनदेखी से चीनी मिल बंद हो रही थी और हमारी सरकार सत्ता में आई तो यहां पर मुश्किल से 110 चीनी मिलें चल रही है, जिसके लिए बड़ा ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शनिवार को है जो शामिल होने वाले कार और मल्ला शिवर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी और महाराज अलीगढ़ के प्रतीक सिन्हा 400 किलो के सबसे बड़े ताले को लेकर रवाना हो गए। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ जैसे पूरी दुनिया ताला नगरी के रूप से जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे में ताला की अलीगढ़ का प्रतीक भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के साथ भले ही सभा की 3 बैठकों के बाद भी सीटें फाइनल नहीं हो चुकी है, लेकिन रालोद के बाद बंटवारा हो गया है। शुक्रवार को सभा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। रालोद ने पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार ने बड़ा दिल खिलाते हुए रालोद को 7 सीटें भी दी है। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार इस बार 80 से 65 सीटें चुनाव पर जीतने के लिए लड़ाई कर सकती है। उत्तर प्रदेश में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा पहली तस्वीर सामने आ गई है। इसमें उनके पूर्ण स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और गुरुवार को ही रामलला गर्भगृह में विराजे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से जड़े आयोजन किए गए। वही सोमवार को प्रदेश में दोपहर 12 बजे के करीब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जिसमें से पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्य यमजान के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस भव्य प्रतिमा को अरुण योगीजार तहत है जो तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार चुनावी वर्ष में प्रदेश के गन्ना किसानों को मूल्य वृद्धि का तोहफा देने जा रही है। गन्ना मूल्य 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा समय 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना दिया जा रहा है। वह इसके साथ ही 65 रुपए से लेकर 1 रुपए के बीच में प्रति क्विंटल गन्ना ढुलाई है जो भाड़ा बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को गन्ना मूल्य के साथ ही दर्जन अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गणतंत्र दिवस और 22 जनवरी को लेकर यूपी में अलर्ट किया गया है। एटीएस और एसटीएफ यूनिट अलर्ट मोड पर आ गई है। संदिग्ध गतिविधियों और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वाली कॉल की निगरानी खुफिया विभाग की तरफ से की जा रही है। आसपास के तमाम जिलों में बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने का आदेश पुलिस अधिकारियों ने दिया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बाजारों में चौकसी बढ़ाने का ऐलान किया गया है और सबको अलर्ट रहने के लिए चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में कहा है कि किसी भी सेक्टर में दिखेंगे तो यूपी आगे है। अस्थायी कानून व्यवस्था हो या फिर रोजगार, हम आगे चल रही है। जब हमने सरकार संभाली तो यूपी में बेरोजगार दर 19% अधिक थी और अब है जो बेरोजगारी दर 2.4% है। यूपी में एमएसएमई दम तोड़ रही है। ओडीओपी और जरिए एमएसएमएफ धमाका कर रहा है। यूपी के तहत 2027 के तहत ये आंकड़ा सबके सामने आया। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि घरेलू हिंसा केस में कुंवारी लड़कियों को माता पिता भरण पोषण दे। इस मामले में धर्म या फिर उम्र की कोई बाधित नहीं होगी। योगी सरकार ने और हाईकोर्ट ने कहा है कि अविवाहित बेटियों को उनकी धार्मिक समानता और उम्र की परवाह किए बिना अपने माता पिता से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण लेने का अधिकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।